सबसे पहले जो सेट हमारा बनता है, जो रिलेशन बनता है सेट पे, वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उन दोनों सेट का। ठीक है, तो इसके रिलेशन को अगर हम बात करते हैं, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो वो होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम इनके ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप लिख देते हो, तो वही ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, रिलेशंस होंगे उनके। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि पी क्रॉस क्यू क्या होगा, पी कॉमा क्यू, जो पी होगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट और क्यू इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से निकलेगा क्या, तनु ध्यान से देखो, ऐसे निकलेगा क्या? हाँ। ये होगा ना? ये कैसे आया हुआ है, कुछ देखा, कुछ एनिमेशन दिखाई दिया आपको? हाँ। देखो फिर से इसे, ठीक है, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, आपने निकाला था इसके पहले भी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास बात करते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, क्या होते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होते हैं कब, जब उनके फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग क्या हो, इक्वल हो, सबके सब आपस में 1/1 इक्वल हो। अगर हम पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट क्या होता है हमारे पास, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी निकल आएगा। ठीक है ना, ये आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए क्रॉस, अगर ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, आइदर ए और आइदर बी, कोई भी अगर इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी हो जाते हैं, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ट्रिपल ए का अगर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करते हैं, ट्रिपल ए सेट के अगर हम पेयर्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। हाँ तनु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या है, ए रिलेशन आर, अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक सेट बी है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वही उसका रिलेशन होता है। और जो इमेज होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, लास्ट लाइन को देखो ध्यान से, कि जो सेट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, जो सेट है कौन सा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्मेट का होगा, ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी एक सेट बना आपके पास यहाँ पे, उस सेट को हम रिलेशन बोलेंगे, और उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इमेज कहलाएगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। हाँ तनु, हाँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इमेज के बारे में आपको समझ में आ गया कि इमेज क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी, कि आर एक रिलेशन है ए टू बी, आर एक रिलेशन क्या है, ए टू बी है, और तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि आर मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी जो आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा था कि अगर कभी मैं बोलता हूं कि ए और बी का रिलेशन आर है, तो आर के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स होंगे, बताया था ना, यानी आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। वही चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर द इनफाइनाइट सेट कंसिस्टिंग, सॉरी फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग एम एंड एन एलिमेंट्स, अगर इनमें क्या होते हैं, एम और एन एलिमेंट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, अलग अलग ए और बी के, तो अगर मुझे उसके पावर सेट की बात की जाती है, या फिर मैं यूं बोलूं उसके ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर उसमें होंगे, तो आपने कल पढ़ा था जो उनके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, सिंगल सिंगल की हम बात करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, एम एन मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यही मिलेंगे ना, एम इंटू एन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे, एम इंटू एन मिलेंगे, पढ़ा था। हेलो, ठीक है। और फिर देयरफॉर अगर हम बात करते हैं इनके पावर सेट की, किसकी बात करते हैं, पावर सेट की, करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो पावर सेट होता है, वो क्या होता है, उसका पावर सेट होता है। और पावर सेट मैंने कल आपको निकाल के दिखाया था कि पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो अगर टोटल फाइंड आउट करना चाहो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पावर सेट इन ए क्रॉस बी, दैट इज 2 raised to the power m into
n, 2 raised to the power m into n, that will be the power set of a cross b। अरे बस समझ में बढ़िया, पावर सेट का फॉर्मूला ये होता है ना। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मैंने आपको बताया था कि ऑल दी सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो भी हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट के, फर्स्ट सेट के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर उनका हम सेट बनाते हैं, उनका क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे। ठीक है ना। और अगर हम बी के सेट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। बी के सेट की बात करेंगे तो क्या होगा गुड़िया, कोडोमेन होगा। आ रही बात समझ में? हाँ। ठीक है। और रेंज की अगर हम बात करते हैं, सारे डेफिनेशन को ध्यान से सुन लो, अभी मैंने बोर्ड पे वही बता रहा था आपको। तो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, ऑल दी एलिमेंट्स या ऑल दी सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। सेकंड एलिमेंट की बात की जा रही है रिलेशंस की, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट की बात की जा रही है आपको। तो उसके जो सेट्स है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। लेकिन कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट ए और बी से रिलेट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन, द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। सारे के सारे सेट को हम कोडोमेन बोलेंगे, जबकि जो रिलेट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या, रेंज। केवल रिलेट करने वाले को रेंज बोलेंगे, टोटल को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। आ रही बात समझो गुड़िया बच्चे? इसको हम आगे देखेंगे, आगे जो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे समझो आप। देखो तनु, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ। चलो देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डोमेन है, इनपुट दिया हमने कुछ, ठीक है ना, और इस इनपुट से मुझे आउटपुट चाहिए। मुझे इनपुट से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। क्या बना सकते हो इससे गुड़िया, तनु आप क्या क्या बना सकते हो इन चीजों से जो आपके पास इनपुट दिए गए हैं? दिखाई दे रहा है क्या आपको इनपुट? नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है। हाँ, तो क्या इनपुट दिया गया आपको, कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, है ना, कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, और उनसे क्या बनेगा, अगर हम उनको ग्राइंडर वगैरह में डालते हैं तो जूस बनेगा उनसे, उनसे जो है आपके क्या बनेंगे। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम उस ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो होता है फंक्शन। हालांकि अभी आपको फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, फिर भी एक बार देख लो इसे, कि उनको बनाने के लिए आपको ग्राइंडर तो चाहिए चाहिए, है ना, यानी एक मशीन चाहिए आपको। तो दैट मशीन इज कॉल्ड द फंक्शन, दैट मशीन इज कॉल्ड द फंक्शन। जो अभी आपने यहाँ पढ़ा था क्या, कि एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा था वहां पे, या फिर 2x स्क्वायर, तो वो जो है वो एक फंक्शन का काम करता है। इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो फंक्शन ना हो तो फिर इनपुट नहीं दे पाएंगे, आउटपुट नहीं बना पाएगा। वैसे यहाँ पे है कि ग्राइंडर ना हो तो हम इसे जो आउटपुट डिजायर आउटपुट चाहिए वो नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पे डिजायर आउटपुट निकल रहा है, जो बीच में मैंने फंक्शन की बात की, ये फंक्शन है, आपको वहां पे लिखा हुआ मिला, फंक्शन है। और जो आउटपुट है, इनपुट है, उनका एक खास नाम है। जो आउटपुट है और इनपुट है उनका खास नाम है। क्या क्या नाम है, अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले, कि आउटपुट वाला डिपेंडेंट होता है, इनपुट वाला इंडिपेंडेंट होता है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करते हैं। और ये क्या नाम से बोला जाता है, तो एक को रेंज बोलते हैं, एक को डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, आउटपुट इज द रेंज एंड जो इनपुट है वो दैट विल बी डोमेन। ठीक है ना। रेंज क्या होगा एक्चुअली, जो एक्चुअल आउटपुट होगा। ऐसा हो सकता है ना कि हम जूस के साथ साथ ग्लास रखे हो, तो ग्लास तो आउटपुट नहीं है ना गुड़िया, ग्लास तो आउटपुट नहीं है, बात समझ में आ रही है? ग्लास इज नॉट योर आउटपुट। आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट जो है आपकी जूस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेंज है, आपको जो डेटा वहां रखा गया, सारे के सारे रेंज नहीं बोलेंगे उसको, जो एक्चुअल आउटपुट होगा हमारा, जो एक्चुअल रिलेट कर रहा है इनपुट से, दैट विल बी द रेंज। अच्छा, टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हो जाएगा कोडोमेन। टोटल को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसे देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो कि हमारे पास इनपुट हमने दे दिया 1 2 3 और समथिंग 4 तक, ठीक है ना, समथिंग नंबर समझ दिया है। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। फंक्शन कैसा है गुड़िया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर मैं आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, तो देखो आउटपुट मिल रहा है 1 0 1 2 4 9 और 10। 1 रख के देखो तो तन्नू, 1 रख के देखो, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो आप 2 इनपुट दोगे उस फंक्शन में तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, है ना। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1 रखोगे तो
-1 रखोगे तो 1 मिलेगा और -2 रखोगे तो 4 मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किसको इनपुट देने पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे एरो डायग्राम से दिखा सकता हूं, देखो तो दिखा सकते हो ना गुड़िया, ऐसे मैं इसको एरो डायग्राम से दिखा सकता हूं बड़ी आसानी से, है ना। ठीक है तनु, हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है। चलो देखो, ठीक है। तो ये आपको इनपुट आउटपुट और रेंज के बारे में आपको पता चल गया, डोमेन के बारे में पता चल गया, कोड डोमेन के बारे में पता चल गया। चलो यहाँ बताओ मुझे, यहाँ पे रेंज क्या क्या है आपके पास। यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज क्या क्या मिलेगा तनु बता दो। क्या 2 रेंज है? क्या? 2 जो आउटपुट में मिला हुआ है आपको, वो क्या रेंज है, उसको रेंज में बोला जाएगा? वो नहीं होगा। 2 जो है रेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था रेंज वही होगा सॉरी, रेंज वही होगा जो इनपुट से रिलेट करे, जो इनपुट से क्या करे, रिलेट करे। क्या आपको दिखाई दे रहा है 2 रिलेट कर पा रहा है क्या किसी इनपुट से? जो 2 आउटपुट का है, क्या वो किसी से रिलेट कर पा रहा है क्या? नहीं। नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या होगा, वो रेंज नहीं होगा, ये जो है रेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं इसके रेंज की, तो रेंज क्या होगा हमारे पास जो आउटपुट्स मिले हैं 0, 1, 4 और 9, ये सब रेंज होंगे। और कोड डोमेन की बात करूंगा तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट क्या होंगे, वो कोड डोमेन हो जाएंगे। ठीक है ना। और डोमेन क्या होंगे, जितने भी इनपुट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इनपुट आप एक्चुअली दे रहे हो, जो इनपुट आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, दे रहे हो, वही डोमेन होगा, सारे नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है ना गुड़िया। जैसे अगर हम ग्राइंडर की बात करते हैं, तो ग्राइंडर में आप क्या डाल सकते हो, आप वैसे मटेरियल को डाल सकते हो जो उस फंक्शन में काम कर पाए, यानी जो उस मशीन में यूज हो पाए। अब आप कंकड़ पत्थर डालोगे तो ग्राइंडर काम नहीं करेगा ना। ठीक है ना। तो इनपुट के लिए आपके पास वो भी है, इनपुट के लिए आपके पास वो सारे मटेरियल भी है, लेकिन आप दे नहीं सकते। तो those elements which you can give the input to the function for the output, that एलिमेंट जो होंगे, वही एलिमेंट बस आप उनको क्या बोलोगे, आपको डोमेन बोल सकते हो। सारे एलिमेंट्स को जो है डोमेन आप नहीं बोलोगे। द एलिमेंट्स which can be used या which can be used to give the input to the function, ठीक है ना, जो फंक्शन को इनपुट देने के लिए यूज किए जा सकते हैं, वही एलिमेंट आपके डोमेन होंगे। तो ये चीजें आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो आप मतलब इसको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ो, देखो आपको मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाया था क्या? हाँ। हाँ। तो ये थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन है इसमें कि रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 पैटर्न। एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जनरली नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको एलिमेंट्स के थ्रू दिखाया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या होता है, उसमें कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके थ्रू दिखाया जाता है, पता है ना। हाँ गुड़िया। हाँ। चलो, अभी एरो डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये आपका एरो डायग्राम होता है। अभी इसके पहले भी आपने देखा था उन्हीं चीजों को, इन्हीं को हम दोबारा देख रहे हैं कि ये एक एरो डायग्राम होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इससे काफी आसान हो जाता है, क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये इससे रिलेट कर रहा है। एक्चुअली आपको यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया गया है, क्यों रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, बट बस आपको रिलेशन बताया गया कि दिस इज द रिलेशन। और अगर हम बात करते हैं इसी रिलेशन को, जो आपको रिलेशन मिला था, जो भी आपने ग्राफ देखा था, मतलब जो अभी वर्चुअल आपने देख लिया, इस वर्चुअल से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इससे सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखो, आप इसे रोस्टर फॉर्मेट लिखो, तो क्या आप लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना। हाँ। जो चीज से रिलेट करेगा उसका रिलेशन ढूंढोगे, उसका एक पैटर्न बनाओगे, और उस पैटर्न को बनाने के बाद आप उसे लिख डालोगे। तो ये पैटर्न आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि इन सेट बिल्डर फॉर्म आप आर जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आर एक्स एंड वाई सच दैट क्या होना चाहिए, एक्स वाई से कैसे रिलेट करेगा, तो एक्स वाई से रिलेट करेगा कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पी एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पी का मतलब क्या है,
आपको वहां पे सेट दिया गया है, उस सेट में जो एलिमेंट्स है उनको आपने दिखा दिया, और क्यू में आपके जो एलिमेंट्स है उनको आपने दिखा दिया। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या अभी कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, मैंने उसमें बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाया। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये रिलेशन है आपके पास, आप रिलेशंस को अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे बताओ मुझे ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको। ये देखो, y is the square of, sorry, square root of the x, y is the square root of the x, इसका क्या मतलब है? हाँ तनु, बच्चे, y स्क्वायर क्या है? इज द स्क्वायर रूट ऑफ द x, मतलब कि आपका जो y होगा उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको x मिलेगा, ऐसे ही बोला गया ना, y इज द स्क्वायर रूट ऑफ द x, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और जहां पे एलिमेंट्स आपको इस तरीके से पुट करने होंगे, रोस्टर फॉर्मेट में आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, चलो, ये आसान है, समझ में आ गया? हाँ